हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं 209 रुपए तक इसमें इजाफा किया था। हमने सुलह भी करवा दी ईरान और अमेरिका की। मैंने तो आपको उस दिन भी कहा था साड़ी मिसाल बिल्कुल उस मुंडे जी है ਜਿਹੜਾ सारा दिन लोगों ने काम करता है लेकिन उनके कोल आधी जेब रुपया नहीं होता। जेट फ्यूल की कीमत है वो 231 रुपए और 72 पैसे फी लीटर है। ये डोनाल्ड ट्रंप और खामनाई, डोनाल्ड ट्रंप कातिल है खामनाई का, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनकी सुलह करवा दी। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं 209 रुपए तक इसमें इजाफा किया था और फिर मुख्तलिफ मराहिल में ये जो कीमतें कम होती होती बिल आखिर अप्रोक्सीमेटली कोई 299 रुपये और 50 पैसे फ़ी लीटर पे चली गई हैं। यानी कि अभी अब आपको जो मार्केट में पेट्रोल मिल रहा है वो 300 रुपये फ़ी लीटर है। नाज़रीन, कल 20 रुपये लीटर कमी करने का ऐलान किया गया था हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। शहबाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ी शख्सियत ने बहुत ब्लैकमेल किया और उसने शहबाज शरीफ साहब को ये जो पेट्रोल सस्ता करना था उससे मना कर दिया। ये जो शख्सियत है ये डायरेक्टली ये आप ये कह लें कि बेनिफिशरी है। ये जितनी भी पेट्रोलियम माफिया है ना, जो गैंग है पूरा, उसकी ये बेनिफिशरी है। नाज़रीन, अगर हम बात करें कैलकुलेशंस की, तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में भी बताया 209 रुपये हुकूमत ने इजाफा किया था और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनके साथ मुआवजा करें और ऊपर लेवी भी डाल लें, टैक्सेस भी डाल लें, तो भी 260 रुपये फ़ी लीटर पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग अभी भी 40 रुपये फ़ी लीटर जो है वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। हमने सुलह भी करवा दी ईरान और अमेरिका की। मैंने तो आपको उस दिन भी कहा था साड़ी मिसाल बिल्कुल उस मुंडे जी है ਜਿਹੜਾ सारा दिन लोगों ने काम करता है लेकिन उनके कोल आधी जेब रुपया नहीं होता। हमारा भी यही सूरत हाल हो चुकी है, हमारी भी। और यार, हमें ईरान कह रहे हैं हमसे पेट्रोल ले लो, लेकिन हम अमेरिका से डरते हुए ईरान से पेट्रोल ले ही नहीं रहे। स्मगल होके आता है, मिलियन ऑफ लीटर्स आता है, लेकिन हम लीगली नहीं लेते हैं। और यही रीज़न है कि अब इंटरनेशनल मार्केट में जो फ़ी बैरल कीमतें हैं ये 2022 की सतह से भी कम हो गई हैं। तो मैं तो आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूँ कि 260 रुपये फ़ी लीटर होना चाहिए था। फैसला हुआ, लेकिन वही पेट्रोलियम माफिया इमरान खान ने, आपको याद होगा, एक मरतबा इकट्ठा ही 60 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल कम कर दिया था और पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज हो गई थी। पेट्रोल पंप्स वालों ने पेट्रोल देना ही बंद कर दिया था। लेकिन क्या है कि ये जो माफिया है इसके अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। आपने पीटीआई को अप्रोक्सीमेटली कोई 15,000 पर्चे दिए। आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी को आपने रगड़ा लगा दिया। यहाँ पे लबैक वालों ने जब धरना दिया आपने वहाँ पर रगड़ा लगा दिया। पीटीआई इस्लामाबाद आई, आपने ताकत का इस्तेमाल किया। और भाई, यहाँ पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते, इस माफिया के खिलाफ क्यों नहीं इस्तेमाल करते? नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं। शहबाज शरीफ को जो निजी कंपनियां हैं उन्होंने ब्लैकमेल किया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मेंटेन रखी गई। मेंटेन रखने से मुराद है कि अप्रोक्सीमेटली 7 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल पे लेवी बढ़ा दी गई और 8 रुपये फ़ी लीटर जो डीजल है उसके ऊपर लेवी बढ़ा दी गई। दूसरी जानिब अब आए, मैं आपको एक और मजे की खबर सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। 7 रुपये और 15 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, पाकिस्तान में हुई है। लेकिन ये जो पेट्रोल है ये आम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, बल्कि ये है जेट फ्यूल जो कि हवाई जहाज़ों में डलता है। और इस तरह से अब जो जेट फ्यूल की कीमत है वो 231 रुपये और 72 पैसे फ़ी लीटर है। 231 रुपये और 72 पैसे। आम पाकिस्तानी मोटरसाइकिल में कितने का डलवाता है? 300 रुपये का। अंदाज़ा आपने खुद लगा लेना है। तो नाज़रीन, मुख्तसरन ये कि ये हुकूमत चूँकि अवामी मैंडेट के ज़रिए आई ही नहीं, वो कहते हैं जी साड़ा तो लग ही नहीं गा, असी कड़ा कोई वोट लेने हैं, नहीं करेंगे, रिलीफ नहीं देंगे। तो ये नाज़रीन अवाम को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं देंगे। अब आ जाए पीटीआई के जो असल सिचुएशन है, बैरिस्टर सैफ का नाम निकाला गया। बड़े साफ़ी ये कह रहे हैं कि चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ इंगेज करने के लिए पीटीआई को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अलीमा खान कहती हैं मेरे भाई और भाभी को 24-24 घंटे 22-22 घंटे कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट। तो अगर इमरान खान के साथ मुलाकात ना हुई तो सुहेल अफरीदी, अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, किसी का इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं खुद कॉल दे दूँगी और फिर मैं देखती हूँ ये हमें किस तरह से रोकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो मौजूदा PMLN की गवर्नमेंट है वो तो परेशान है
अपने मुआशी बहरान को लेके। पीटीआई अगर यहाँ पे स्मार्टली परफॉर्म करेगी और जो बातचीत चल निकली है उसको आगे लेके चलेंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे, वरना तो प्रोटेस्ट है। आप करके देख लें, पहले भी कई मरतबा किया, जब आपकी अपनी पार्टी के लोग ही आपके साथ सिंसियर नहीं है तो फिर किस तरह से इमरान खान बाहर आएंगे। इमरान खान के बाहर आने का एक ही तरीका है, जो कि फैसल वाडा भी कह रहा है, मोहसिन नकवी भी कह रहा है, एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं। अब रीज़न यही है कि आप इसी बातचीत को आगे बढ़ाएं। हुकूमत से कोई भी चीज़ जो है मैनेज नहीं हो रही। जीबी का इलेक्शन देख लें, नहीं हुआ मैनेज, बिल आखिर एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पार्टी को सबसे ज़्यादा ताकतवर वहाँ पे खड़े करके तो इनको वहाँ पे इतना कमज़ोर कर दिया कि इनकी मजबूरी बन गई। आज़ाद कश्मीर वाला मैटर भी नाज़रीन देखें, मुहर्रम का महीना है, कश्मीरी हमारे भाई हैं, अवामी एक्शन कमेटी वाले हों या आम कश्मीरी हों, हैं तो पाकिस्तानी ना सारे। तो मुहर्रम का महीना हमसे इस चीज़ की डिमांड करता है कि हम एक दूसरे के साथ अपने मसाइल को कम करें, बातचीत के जरिए मामलात को हल करें। यार अभी तो हमने अमेरिका और ईरान की सुलह करवा दिया, डोनाल्ड ट्रंप और खामनाई, डोनाल्ड ट्रंप कातिल है खामनाई का, लेकिन इसके बावजूद भी हमने उनकी सुलह करवा दी। क्या हम अपने मुल्क में यही वाला फार्मूला नहीं अपना सकते? और नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी इमरान खान के पास चले जाएं, उसकी मिन्नत कर लें। सिमिलरली ये जो हुकूमत वक्त है, ये अवामी एक्शन कमेटी के पास जाके बातचीत करे, उनके मुतालबात सुने, कोई दो मान ले कोई दो छोड़ दे, बात तय हो जाएगी। बजाय इसके कि ताकत का इस्तेमाल किया जाए, पर्चे दिए जाए, उनको गद्दार डिक्लेयर किया जाए और मामलात को मज़ीद गंभीर किया जाए। हालात बेहतर हो गए हैं, लोग वहाँ से उठना शुरू हो गए हैं, तंग है बेचारे, वहाँ पे कारोबार नहीं चल रहा, कश्मीर में खाने के लिए वहाँ पे चीज़ें नहीं जा रही। तो ऐसी सूरत हाल में बातचीत के जरिए अगर मसला हल किया जाएगा तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि अब वो जो अवामी एक्शन कमेटी वाले वो जो 3 लफंटर्स थे वो तो वैसे ही गायब हो गए, फिर उसमें से कुछ गिरफ्तार हो गए और अब मामला बिल्कुल इस नहज पे आ गए हैं कि आप उनसे बात करें वो आपकी हर बात मान लेंगे। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।